ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शंस हैं ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी इटली या फिर डी डेनमार्क। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में जल संसाधन के विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और डेनमार्क के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। इस समझौते में नदी केंद्रित शहरी नियोजन यानी अर्बन प्लानिंग और शहरों में बाढ़ प्रबंधन भी शामिल है। इसमें एकीकृत और स्मार्ट जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन की बात की गई है। गौरतलब है कि भारत और डेनमार्क हरित रणनीतिक साझेदारी यानी ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की स्थापना पर पिछले साल एक संयुक्त वक्तव्य जारी कर चुके हैं। साथ ही दोनों देश स्मार्ट जल संसाधन प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना और पणजी में स्मार्ट सिटी लैब की तर्ज पर वाराणसी में स्वच्छ नदियों के लिए एक लैब की स्थापना के लिए साझेदारी की घोषणा भी कर चुके हैं। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर के स्टेक होल्डर्स को एक साथ एक मंच पर लाने के लिए काम कर रहा है, जिसका मिशन टीबी के खिलाफ काम करना है। दूसरा, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसके सचिवालय की मेजबानी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज द्वारा की जाती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों या फिर डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर लुसिका दितियू ने वैश्विक टीबी उन्मूलन को लेकर अभूतपूर्व काम करने वाले भारत सरकार के नेतृत्व की सराहना की है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर के स्टेक होल्डर्स को एक साथ एक मंच पर लाने के लिए काम कर रहा है, जिसका मिशन टीबी की चपेट में आने वाले हर व्यक्ति की सेवा करना है और यह सुनिश्चित करना है कि उच्च गुणवत्ता वाले निदान, उपचार और देखभाल उन सभी के लिए उपलब्ध हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसके सचिवालय की मेजबानी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज द्वारा की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय और तकनीकी संगठनों, सरकारी कार्यक्रमों, अनुसंधान और वित्त पोषण एजेंसियों, फाउंडेशनों, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज, सामुदायिक समूहों और निजी क्षेत्र सहित अपने 1700 से अधिक भागीदारों के माध्यम से यह टीबी को खत्म करने के लिए चिकित्सा, सामाजिक और वित्तीय पहलुओं में विशेषज्ञता रखता है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप कार्यक्रम एक सार्वजनिक निजी भागीदारी बोर्ड द्वारा संचालित होता है। वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 2024 तक 3 साल के कार्यकाल के लिए स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के बोर्ड का नेतृत्व कर रहे हैं और टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। अगर हम यहाँ मेंस के पर्सपेक्टिव की बात करें तो हम ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप में ऐसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओज का भारत के साथ जो कोलैबोरेशन है उसको अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। केंद्र सरकार ने डॉक्टर अनुभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय टीम का गठन किस उद्देश्य से किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए देश में जल संकट के समाधान हेतु, बी दिल्ली में वायु प्रदूषण के समाधान हेतु, सी जूनोटिक बीमारियों की निगरानी पर सिफारिश देने हेतु या फिर डी मुंबई में खसरे के प्रकोप का आकलन और प्रबंधन करने के लिए। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मुंबई शहर में खसरे के मामले में बढ़ोतरी की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बहु अनुशासनात्मक टीम को प्रतिनियुक्त करने का निर्णय किया है और यह टीम सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की उपलब्धता के लिए राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों की सहायता करेगी और जरूरी नियंत्रण और रोकथाम उपायों के संचालन की सुविधा भी प्रदान करेगी। मुंबई के लिए प्रतिनियुक्त इस 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, नई दिल्ली के लेडी हॉर्डिंग मेडिकल कॉलेज और महाराष्ट्र के पुणे स्थित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए क्षेत्रीय कार्यालय के विशेषज्ञ शामिल हैं। इस टीम का नेतृत्व
एनसीडीसी के एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के उप निदेशक डॉक्टर अनुभव श्रीवास्तव कर रहे हैं। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। निम्नलिखित में से किस खाड़ी देश में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए सऊदी अरब, बी ओमान, सी कतर या फिर डी संयुक्त अरब अमीरात। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पुस्तक मेलों में से एक 41वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भाग लिया। शारजाह बुक अथॉरिटी द्वारा आयोजित इस 12 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन 2 नवंबर से 13 नवंबर 2022 के दौरान संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह स्थित एक्सपो सेंटर में किया गया। इस पुस्तक मेले में दुनिया भर के कई पुरस्कार विजेता लेखकों, बुद्धिजीवियों और अन्य साहित्यिक हस्तियों की मेजबानी की गई। मेले की इस वर्ष की थीम स्प्रेड द वर्ल्ड है। प्रकाशन विभाग निदेशालय विभिन्न प्रकार की पुस्तकों और पत्रिकाओं का एक भंडार है जो राष्ट्रीय महत्व के विषयों और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करते हैं। वर्ष 1941 में स्थापित प्रकाशन विभाग भारत सरकार का एक प्रमुख प्रकाशन गृह है जो विभिन्न भाषाओं में और विकास, भारतीय इतिहास, संस्कृति, साहित्य, जीवनी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और रोजगार जैसे विविध विषयों से संबंधित पुस्तकों और पत्रिकाओं की पेशकश करता है। इस विभाग की पाठकों और प्रकाशकों के बीच अच्छी साख है और यह सामग्री की प्रामाणिकता के साथ साथ अपने प्रकाशनों के उचित मूल्य के लिए भी बेहद प्रसिद्ध है। इस डिवीजन के प्रमुख प्रकाशनों में योजना, कुरुक्षेत्र, बाल भारती और आजकल जैसी लोकप्रिय मासिक पत्रिकाओं के साथ साथ साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र, एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार शामिल हैं। इसके अलावा प्रकाशन विभाग सरकार की प्रतिष्ठित संदर्भ वार्षिकी इंडिया ईयरबुक भी प्रकाशित करता है। अब बात करते हैं पांचवें और अंतिम सवाल की। डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वर्ष 2022 की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण देश के लिए कुल वार्षिक भूमि जल रिचार्ज 437.60 अरब घन मीटर है तथा संपूर्ण देश में वार्षिक रूप से 239.16 अरब घन मीटर भूमि जल से निकाला गया है। दूसरा, इसके अलावा देश में कुल 7,089 मूल्यांकन इकाइयों में से 1,006 इकाइयों को अति दोहन की श्रेणी में रखा गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में वर्ष 2022 के लिए संपूर्ण देश की डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट यानी सक्रिय भूमि जल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट जारी किया है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों ने मिलकर यह मूल्यांकन किया है जिसे विभिन्न हितधारक समुचित कार्यवाही करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ष 2022 की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण देश के लिए कुल वार्षिक भूमि जल रिचार्ज 437.60 अरब घन मीटर है और संपूर्ण देश में वार्षिक रूप से 239.16 अरब घन मीटर भूमि जल निकाला गया है। इसके अलावा देश में कुल 7,089 मूल्यांकन इकाइयों में से 1,006 इकाइयों को अति दोहन की श्रेणी में रखा गया है। तो ये था आज का हमारा डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। नमस्कार।